After Gyanvapi, Ajmer, Kashi, and Mathura, Sambhal in Uttar Pradesh has become the latest place caught in a controversy over a mosque that is said to have been built on the site of an ancient temple. The Shahi Jama Masjid, a protected heritage site, is at the center of this dispute. It all started when a survey of the mosque was quickly ordered by a court on November 19th, with an advocate commissioner conducting the survey less than 3 hours after the judge's order. A second survey took place on November 24th, but it sparked violent clashes, resulting in the deaths of 5 Muslim men and injuries to several others, including a dozen police and administrative officials from stone pelting. There are differing accounts of the violence. The police say they were forced to act against a pre planned protest, while the protesters claim that deaths were caused by police firing. To help us understand what truly happened and what Sambhal is going through now, we are joined by Avdesh Kumar, a journalist from News Laundry who reported from the ground. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग सबसे पहले एंड आपने इतना ग्राउंड रिपोर्टिंग किया है तो ऑब्वियसली फर्स्ट हमें बताइए कि उस दिन जब आप ग्राउंड पे गए थे नवंबर 24 को जो संभल में वायलेंस हुआ था एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ था क्योंकि अभी मीडिया में काफ़ी चीज़ें हो रही है और एग्जैक्टली क्या हुआ है उस पर भी कंफ्यूजन है सो क्या हुआ था उस जी दिन? तो देखिए जब 24 तारीख को ये सब चीजें हुई थी, रविवार का दिन था। तो मंडे मॉर्निंग में मैं निकल गया था संभल, दिल्ली में ही था। उस दिन जब मैं वहाँ पहुंचा था तो मतलब जब मैं वहाँ एंट्री कर रहा था तो उससे पहले से ही मतलब ये समझ में आ रहा था कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कुछ तो है, क्योंकि जब आप दिल्ली से निकलते हैं तो एक यहाँ बॉर्डर पड़ता है छिजारसी, वहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी। उसके आगे फिर गढ़ मुक्तेश्वर एक जगह पड़ती है, वहां पर बैरिकेडिंग थी। अमरोहा में आगे जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस तैनात थी। और फिर जैसे जैसे आप संभल की ओर बढ़ते हैं वहां पे मतलब पुलिस थी काफी तादाद में, और मतलब ऐसे लग रहा था कि कुछ तो बड़ा हो गया है ना। और बड़ा हुआ भी था क्योंकि उसी हिंसा में 5 लोगों की डेथ हो गई थी। तो जब हम संभल में पहुंचते हैं तो मतलब शुरुआत में ही संभल में जब हम एंट्री कर रहे थे तो काफी पूरा जो मतलब सिर्फ और सिर्फ सायरन की, जो पुलिस की गाड़ी की जो सायरन थी उनकी आवाज आ रही थी। और पूरे शहर में एकदम ऐसे माहौल था, बहुत शांति वाला, मिलते हैं इस तरह का माहौल था। उसके बीच वहां हम पहुंचे और लोगों से बातचीत की। बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे उस समय पर, क्योंकि था क्या कि लोग मतलब इतने डरे हुए थे कि कोई भी बात नहीं कर रहा था। एक जगह तो मेरी रिकॉर्डिंग सब कुछ हो गया, घर में था मैं किसी के, सारी बातचीत हो गई, लेकिन उसके बावजूद उस घर का एक बड़ा बेटा आता है और फिर वो रिकॉर्डिंग की मतलब गुजारिश करते हैं मुझसे। तो फिर हम ऐसे चला भी नहीं सकते कि किसी को रिकॉर्ड कर लिया और वो मना करें और हम उसको फिर चलाएं, तो फिर वो मुझे करना पड़ा। तो उस दिन सुबह हुआ क्या था? मतलब सेकेंड सर्वे फर्स्टली बहुत सबको पता है कि सडनली एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं था, दूसरी साइड को रिप्रेजेंट करने ही नहीं मिला था, इसके बारे में अपील करने के लिए नहीं मिला था। तो वहाँ पे क्या पहले स्टोन पेल्टिंग हुई थी, लोगों ने शुरू की थी कि पुलिस, क्योंकि फायर कहाँ से चला ये नहीं पता है, और अगर पुलिस के साइड से फायर भी चली है तो एक प्रोटोकॉल होता है कि आप अगर मॉब है तो टीयर गैस चलाओगे, शूट करोगे, नीचे शूट। इनकी डेथ हो गई है, तो उस दिन हुआ क्या था? बेसिकली दो चीजें हैं देखिए इसमें ना कि वहां 2 सर्वे हुए। एक 19 को हुआ, 19 नवंबर को जो सर्वे हुआ उस दिन, जिस दिन सर्वे हुआ है उसी दिन मैं आपको एक तो बता दूं कि वहां एक कैला देवी धाम मंदिर है, उसके महंत हैं, उन्होंने एक पिटीशन दायर की थी। उसी दिन जिस वकील के थ्रू उन्होंने पिटीशन दायर की थी उसी दिन वो पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है कोर्ट में। और एक्सेप्ट होने के बाद उसी दिन कमेटी गठित कर दी जाती है और फिर उसी दिन सर्वे के लिए लोगों को भेज दिया जाता है। शाम को उसी दिन सर्वे भी होता है। सर्वे होने के बाद सर्वे वाली टीम चली जाती है। उस दिन कुछ नहीं होता, बहुत शांतिपूर्वक सब कुछ निपट जाता है। ठीक है। इसके बाद होता क्या है कि फिर 24 तारीख को फिर एक सर्वे होता है रविवार को। जब 24 तारीख को सर्वे होता है तो जैसे सर्वे की टीम वहां पहुंच रही होती है, इसी बीच जो है काफी
क्राउड वहां पर मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो जाता है। और ये जल्दी उसकी वजह सुबह होता शायद, है राइट, अर्ली मॉर्निंग में ये होता है 24th को। हाँ, ये 6:30 बजे के आसपास ये शुरू होता है प्रोसेस, जब वो वहां से लोग निकलते हैं। और इस जो सेकंड सर्वे था उसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। मैं आपको बता दूं, है ना, कुछ लोगों को तत्काल इसकी जानकारी दी गई थी, ये जो दूसरे पक्ष के लोग थे। और इस बीच हुआ क्या कि जब ये सर्वे के लिए टीम गई थी, तो वहां पर कुछ दूसरी साइड के लोग, जो हिंदू संगठनों के लोग हैं, वो भी वहां पहुंच गए थे। उधर से जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच गए थे। इस बीच वहां पर रूमर भी एक तरह का माहौल बना कि मस्जिद में शायद वहां से जो पानी निकलने की बात हो रही थी, या जो वो था, टैंक था वो खाली हो रहा था, उसकी वहां पर जो बात हो रही थी कि वहां से टैंक से पानी निकल रहा है। तो अचानक से फिर क्या हुआ कि क्राउड इकट्ठा होता चला गया, और फिर पुलिस और जो वहां पर लोकल क्राउड था उसमें झड़प हल्की फुल्की शुरू हुई। और उसके बाद फिर आंसू गैस के गोले और फिर पत्थरबाजी हुई दोनों तरफ से। और फिर जो है वहां पर गोलियां भी चली। और जैसा कि आपने वीडियोस देखे होंगे, जो लोग हैं इधर मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका कहना है कई लोगों को गोलियां लगी, उन्होंने साफ कहा है। मेरी भी 2-3 लोगों से बात हुई जिनको अस्पताल में, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जो मेरी रिपोर्ट है वो आपने देखी होगी, उसमें भी 2 लड़के वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे मतलब दोनों को गोलियां लगी हुई है। तो ये सब था उस दिन। और जो यहाँ पे डेथ हुई इसके बाद कुछ लोग, काफी सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं, और साथ साथ रिपोर्टिंग से ये भी पता चलता है कि पुलिस ने वहाँ पे जो घर थे मस्जिद के पास, वो घरों को भी तोड़फोड़ मची है, वहाँ के लोगों को भी हरास किया गया है। क्या वो सच था? देखिए, मैं उन घरों में पहुंचा था, कुछ घरों पे, वो मस्जिद के पास का इलाका नहीं है जहां पर ये तोड़फोड़ हुई है, वो थोड़ा सा दूर का इलाका है। क्योंकि जब ये सारी चीजें हुई तो फिर बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं अ, उस मोहल्ले का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे मेरी रिपोर्ट में है, तो वहाँ क्या था कि ऐसा कहना है उन फैमिलीज का जिनके घर पे मैं गया था, जिनके घर तोड़फोड़ हुई थी, वहाँ की 2-3 महिलाएं थी, उनको भी हिरासत में ले लिया था। एक तो 15 साल की लड़की थी, युवा बिल्कुल, उसको भी हिरासत में ले लिया था। तो उन परिवारों का ये कहना था कि जब पुलिस और जो यहाँ के जो क्राउड था, जो पत्थरबाजी लोग कर रहे थे, उनमें कुछ जब ये भाग रहे थे वहां से, पुलिस उनके पीछे दौड़ी, तो ये एक गली थी, वहां से गुजरे थे ये लोग, और ये जंगल की तरफ भागे होंगे जहां भी ये लोग निकल रहे होंगे। तो वहां के जो लोकल के लोग थे, उनका ये कहना था कि पुलिस हमारे घर में इसलिए आई, उनको ये लगा कि जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं वो इन्होंने अपने घर में छिपा लिए। तो पुलिस ने उनके घर में दरवाजे खुलवाए, उनका ऐसा कहना है। उनके घर के दरवाजे तोड़े, फिर अंदर घुस गए। फिर वहां पर काफी सारी महिलाएं थीं, 2-3 महिलाओं को वहां से हिरासत में लिया। और जैसा कि आपने मेरी रिपोर्ट में देखा होगा कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गेट, विंडो, है ना, हाँ, और इसके अलावा तमाम बहुत सारी चीजें जो है घर में तोड़फोड़ तोड़ दी मची थी। गई थी। हाँ, और उस सभी ने मतलब ऑन कैमरा बोला है ये बात कि पुलिस को हमारे घर में घुस गए थे, और काफी अच्छे पुलिस वाले थे, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में पुलिस वाले थे जिन्होंने आके हमारे घर में इस तरह, मतलब बिना किसी उसके घुस गए, और फिर ये सारी चीजें हुई। तो क्या ये लोगों को लगता है कि ऐसे प्लान कंस्पायरेसी थी, जैसे अखिलेश यादव ने बोला कि कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करना है, क्या वहाँ के लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये प्रॉपरली थॉटफुल प्रोसेस था जो ये सब कुछ हुआ वहाँ पे उस दिन? देखिए, मेरी बहुत सारे लोगों से जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन ये सर्वे हुआ था उससे पहले वहां पर काफी पुलिस तैनात थी। ओके। मतलब एक दिन पहले से वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स बुला ली गई थी। तो उन लोगों को तो ये कहना है कि इतनी तादाद में पुलिस क्यों बुलाई गई? अगर जैसे पहले सर्वे हो गया था वैसे अभी भी हो सकता था। तो इतने सारे लोगों को पुलिस को बुला के वहां पहले से क्यों इकट्ठा कर लिया गया? क्या इसके पीछे साजिश थी? क्यों इस तरह की चीजें हुई? तो क्योंकि वहाँ पे पुलिस एक दिन पहले से थी, तो लोगों को वहां से एक डाउट शुरू होने लगा था कि नहीं, शायद वो कंस्पायरेसी हो सकता है, क्योंकि पहले नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। और आपने बताया कि वहाँ पे जो मंथ थे हरिहर मंदिर के,
उन्होंने, वो एक पेटिशनर है इस केस के, तो क्या केला पता। देवी मंदिर में हाँ उसके में है। हाँ, तो उसके मेहनत, ये सडनली इतने टाइम के बाद ये पेटिशन किया क्यों, लेकिन पेटिशन का पर्पस क्या था उनके हिसाब से? देखिए ये पहली बार नहीं है उस मस्जिद को लेके, इससे पहले भी कई बार चीजें वहाँ गड़बड़ हुई हैं। और इससे पहले भी वहाँ पर जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, जो जो वो शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास कोई कुआं है, उसको पूजने की बात भी वो लोग करते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो वहाँ के उनकी डेथ भी हो गई है, पहले भी एक बार हिंसा हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार ये इस तरह ये हुआ। पहली बार ये है कि महंत ने पिटीशन लगाई, उसी दिन उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, उसी दिन कमेटी बना दी गई और उसी दिन जो है वो सर्वे हुआ। ये अपने आप में नई चीज है, लेकिन इससे पहले भी वहाँ विवाद होता रहा है। तो उसके पहले के विवाद के बारे में बता सकते हो, क्या हुआ था उसके पहले? लाइक वहाँ के लोकल लोगों का क्या कहना था, क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे? वही जैसे हाँ वही, जब जब शिवरात्रि आती है ना, उसके आसपास ये सब चीजें वहां पर होती हैं। ओके। लोगों का कहना है कि वो वहां पर कोई हाँ मंदिर है, एक कुआं है जिसको पूजते थे। कुएं में अभी भी जो है मतलब पिछले 2-4 साल पहले भी वहां पे किसी में पूजन वूजन की वो बात करते हैं कि हम पूजने जाते थे, ये करते थे इस तरह से। लेकिन अभी ऐसा कुछ वहां पे है नहीं। लेकिन वो उनका कहना है कि वहां पर कोई मंदिर था, पूजन होता था। और बाकी फिर आप देख ही रहे हैं कि कैसे पिटीशन दायर हुई और उसके बाद से फिर जैसे भी ये पूरा बवाल हुआ। बट इस लेवल का वायलेंस कभी नहीं हुआ था, लाइक फाइट डेथ्स और ऐसे मॉब का वहां पे ये कभी नहीं हुआ था? लोगों को पता, लोगों के नहीं बीच में हिंसा, इतनी ज्यादा हिंसा हुई हिंसा है इस चीज को लेके? नहीं नहीं हुई है, वहां पर हुई है। ओ, ओके। बताया ना, वहां पहले एक मौलवी की हत्या हो गई है, जो सदर थे वहां पर पहले, उनका वहां पे मर्डर हो गया है, एक बार हो गया है। ओके। उसी मतलब। ओके। और रिसेंटली वहाँ पे बाईपोल्स इलेक्शंस भी थे, हम्म कुंदर की रीजन में, और वहाँ पे भी तब भी इलेक्शंस 20th को थे और फर्स्ट पेटिशन जो ये 19th को गया था, तभी भी ये था कि वोटर्स को अलाउ नहीं किया गया था, मुस्लिम वोटर्स को स्पेसिफिकली अलाउ नहीं किया गया था इलेक्शंस के लिए वोट करने के लिए। तो क्या वो उससे कनेक्टेड है वहाँ पे? उसका क्या उस दिन हुआ था? देखिए ऐसे कोई प्रूफ तो है नहीं, लेकिन हाँ लोगों का ये मानना जरूर है कि जब वहां पर इलेक्शन था उससे पहले ऐसी चीजें क्यों हुई। लेकिन वो संभल में ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी मीरापुर एक विधानसभा है वहां पर हुआ। इसके अलावा जितनी भी जगह पर इलेक्शन था वहां पर मैक्सिमम जगह ये हुआ है कि एक कम्युनिटी को वोट नहीं डालने दिया गया, मतलब ऐसे उनके आरोप हैं। हाँ। बहुत सारी वीडियोस हमने देखी हैं सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा कि कैसे मीरापुर में भी वहाँ की जो अ, एक समुदाय के लोग हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमको वोट नहीं डालने दिया गया। वहाँ एक एसएचओ है, आपने उनका देखा होगा कि वो कैसे पिस्टल हाँ, लेके जो है के वो साथ एक महिला लेडी की को ओर हटा वो देते हैं। तान के खड़े हैं, है ना। और उस महिला ने भी उस समय भी, उससे पहले भी, और तमाम वहाँ के लोगों ने कहा कि हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, हमको मतदान नहीं करने दिया जा रहा है, हमको हमारी खास पहचान के चलते रोका जा रहा है। वो नहीं चाहते कि हम वोट करें, मतदान करें, है ना। तो ये सब चीजें सामने आई थी तब। और काफी लोग इंजर्ड है उसमें से, कुछ लोगों का पता चला कि कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे और उनकी फैमिली को नहीं पता। आई थिंक आपकी भी एक रिपोर्ट में आपने मेंशन किया कि 2 यंग लड़के थे जिनको अरेस्ट कर दिया गया है, पर उनकी फैमिली को, आई थिंक न्यूज़ लॉन्ड्री ने उनकी फैमिली को बताया था कि आप अरेस्ट, आपके बच्चे अरेस्ट हुए, आपके घर वाले अरेस्ट हुए। तो वहाँ पे उस चीज़ के बारे में क्या हो रहा है? ये जो पहले अरेस्ट हुए उसके बाद आगे जो अभी अरेस्ट हो रहे हैं लोग जो हॉस्पिटल में इंजर्ड है, वो सब का क्या हो रहा है अभी वहाँ पे? देखिए मैं बता दूं कि जब मैं वहाँ रिपोर्ट कर रहा था तो मुझे ऐसी जानकारी मिली कि संभल का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर 2 लड़के एडमिट हैं, और उनकी फैमिली बाहर खड़ी हुई है, और फैमिली से भी नहीं मिले। तो मैं गया वहाँ पर, जाके मैंने देखा तो मुझे 2 लड़के ऐसे मिले जो वहाँ अंदर एडमिट थे, और काफी पुलिस की निगरानी में थे वो लड़के दोनों। हॉस्पिटल में काफी पुलिस थी, मेरी वीडियो में भी वो दिख रहा है। वो दोनों लड़के जो संभल का सरकारी अस्पताल है वहां पर एडमिट थे, और जब हमने उनसे बातचीत की उसी दौरान
उनको उसके दादी को मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। मुरादाबाद का एक हॉस्पिटल है टीएमयू, वहाँ रखा गया। तो उन दोनों की फैमिली मेरे संपर्क में थी और दोनों फैमिली बार बार मुझसे मतलब जो बच्चों के साथ हो रहा था, जैसे उनको पुलिस ने मतलब कह सकते हैं कि बेड़ियां उनके पैर में डाली हुई थी। और उन दोनों को परिवार से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। उनका कहना था कि उन दोनों की फैमिली का कि हम लोग जाते हैं तो दिन में एक आध बार मिल पाते हैं, अदरवाइज नहीं मिल पाते हैं। और उसमें एक लड़का है हसन का ऑपरेशन होना था, उसकी बाजू का ऑपरेशन होना था, उसको काफी इंजरी है, और एक का पैर पैर में। तो जिसके बाजू में चोट थी उसका ऑपरेशन होना था, डॉक्टर ने हाँ, तो उनकी फैमिली निगरानी मतलब उनकी जो दोनों लड़के थे, पुलिस उनकी निगरानी कर रही थी और उन दोनों के पैर में बेड़ियां पड़ी हुई थी और वो बेड से वो बेड़ी जो है बंधी हुई थी। तो मतलब उनकी ये स्थिति थी दोनों ही लड़कों की। इस बीच जो फैमिली थी वो भी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि पुलिस उनको वो उनका कहना था, उनका आरोप था कि वो एक दो बार ही दिन में जाते थे बच्चों से मिलने के लिए, अदरवाइज उनको नहीं मिलने दिया जाता था। और वहां पर पुलिस मौजूद रहती थी उनके आसपास दोनों लड़कों के। तो इस बीच क्या था कि जो लड़का है हसन, उसका होना था ऑपरेशन, उसकी बाजू में बहुत ज्यादा इंजरी है, तो उसका ऑपरेशन होना था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करा ली हसन की सिस्टर से। और उसका कहना था कि मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं वो तो, लेकिन उनसे जो अंगूठा वगैरह लगवा लिया, जो भी होता है उस पे डॉक्टरों ने, और उनका ऑपरेशन होना था। लेकिन इस बीच ऑपरेशन नहीं हुआ हुआ क्योंकि मेरी जो रिपोर्ट थी उससे कह लीजिए या जो भी है, बाद में क्या है कि उस हॉस्पिटल के आसपास बहुत ज्यादा मीडिया पहुंचने लगा। हॉस्पिटल के आसपास मीडिया था, तो इसलिए पुलिस निगरानी उसका ऑपरेशन होना है। इस बीच उसको वहां से होता क्या है कि इलाज के दौरान ही ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे, लेकिन उसको बोला कि इसका ऑपरेशन अब यहाँ नहीं होगा, दिल्ली होगा। वो तो दिल्ली की बात चल रही थी कि चलिए दिल्ली ऑपरेशन होगा। लेकिन इसी बीच शाम को करीब 7:30 बजे के आसपास पिछले गेट से उन दोनों लड़कों को निकाल लिया वहां से, हॉस्पिटल से। और उसके बाद उनको फिर करीब रात को 2-2:30 बजे जेल भेज दिया गया, दोनों ही लड़कों को। वहां से सीधे अस्पताल से उनको जेल भेज दिया गया। इस बीच नहीं पता था कि वो दोनों लड़के कहाँ गए। तो उन दोनों उन्हीं फैमिली का मुझे फोन आ रहा था कंटिन्यू कि हमारे बच्चे कहाँ गए। वो लोग दोनों फैमिली रो रही थी, बहुत परेशान थे, कहाँ हैं बच्चे। तो फिर पहले मैंने मुरादाबाद प्रशासन को फोन किया, वहां मुरादाबाद पुलिस से पूछने की कोशिश की। तो उन्हें वहाँ के जो सीईओ थे उन्होंने मुझसे कहा कि वो संभल पुलिस की निगरानी में थे और संभल की पुलिस ही उन दोनों को देख रही थी, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, आप संभल की पुलिस से पूछिए। इसके बाद फिर मैंने जो वहां पर एसपी हैं संभल के, मैंने उनको फोन किया, कृष्ण कुमार को। फिर मेरी उनसे बातचीत हुई तो उनका भी ये कहना था कि उनको नहीं पता कि दोनों बच्चे कहाँ गए। तो आप सोचिए कि मतलब ये कितनी अजीब बात है कि ना तो पुलिस की निगरानी में थे, उसको पता है, हाँ, और किसी को नहीं पता है कि कौन पुलिस की निगरानी में हो के भी पुलिस को नहीं पता है कि ये दोनों को क्या हो, वो भी आधी रात के 2 बजे नहीं पता है। तो बिल्कुल नहीं, ये बात मेरी हो रही थी करीब 10 या 11 बजे के बीच, है ना, क्योंकि फैमिली ने मुझे बताया कि दोनों बच्चे यहाँ से गायब हो गए। उसके बाद ये दोनों बच्चे फिर वहां उनको जेल भेज दिया गया, मुरादाबाद की जेल में। मतलब मुझे कल अगले दिन सवेरे पता चला, ये वहां के जो एक वकील है उन्होंने मुझे बताया कि दोनों बच्चों की पहले रात को यहाँ पेशी हुई और पेशी के बाद उनको फिर संभल से सीधे भेज दिया गया मुरादाबाद जेल। ये हुआ। ओके, और अब फिर वो लोग अभी भी अरेस्टेड है, अभी भी पुलिस कस्टडी में, और उनकी फैमिली को अब आप लोगों ने बताया, मीडिया ने बताया बेसिकली? हाँ, वो अभी हाँ, मतलब अगले दिन सवेरे वो फैमिली परेशान थी, उनको उसकी मम्मी तो बहुत ज्यादा मतलब रो रही थी कि कहीं बच्चों को कहाँ भेज दिया, मेरे हमें ही नहीं पता है। और रात से मतलब शाम से गायब हैं दोनों बच्चे, कहाँ चले गए, कम से कम हमको पता तो होना चाहिए।
तो हसन और अजीम दोनों की फैमिली मुझे बार बार कॉल करके पूछ रही थी कि आपने स्टोरी भी की थी, पता लगाइए हमारे बच्चों का कहाँ है, पुलिस से पूछिए कहाँ पर है। तो ये बात अगले दिन सवेरे पता चली कि दोनों बच्चों को जेल भेज दिया गया वहां से। तो अभी उसकी सिस्टर से फिर से मेरी बात हुई थी, तो वो मिलके भी आई थी ना। तो उसको इंजरी है काफी, उसका ऑपरेशन होना था क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि अगर इसकी बाजू का ऑपरेशन नहीं होगा तो शायद वो काम नहीं करेगी, ओ। उसका हाथ काम नहीं करेगा। हम्म। लेकिन वो अभी दोनों जी। वहां पर मतलब जेल में है, दोनों मुरादाबाद जेल में। तो यहाँ पे जो उनका जी। एफआईआर प्रोसेस वो सब कुछ भी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली नहीं हुआ कि एक बार पुलिस ने बताया था कि उनको दूसरे हॉस्पिटल दिल्ली लेके जाएंगे, पर वो ना कभी दिल्ली गए और बीच रास्ते में ही अ, उनको अरेस्ट कर लिया, लाइक ऐसे बीच में ही आधी 10-11 बजे, किसी को पता भी नहीं हुआ। तो जो बेसिक प्रोसेस होता है किसी को अरेस्ट करना, वो भी फॉलो नहीं हुआ था। तो मैं आपको ये पूछ रही थी कि वहाँ पे ये जो दो हम्म। बच्चे थे उनको ऑलरेडी वो हॉस्पिटल में थे, इंजर्ड थे, और फिर इनको जो एफआईआर पुलिस ने ऐसे ही अरेस्ट कर लिया, लाइक जो प्रोसेस होता है एफआईआर होती है कुछ भी ऐसे 10-11 बजे ऐसे ही सडनली नहीं लेके। नहीं, इन दोनों का नाम एफआईआर में था। अ, और जो रिमांड शीट थी उसके अकॉर्डिंग जो बीएनएस की कई गंभीर धाराएं इन पर लगी हैं, इनका नाम खोल दिया था पुलिस ने, क्योंकि ओके। एफआईआर और रिमांड शीट है न्यूज लॉन्ड्री के पास, उसमें हमने देखा तो इन दोनों का नाम है उसमें, उसी के तहत इनको जेल भेजा गया है। बट रात को बीच में ही भेज दिया था बिना बताए, मेन प्रॉब्लम वहाँ पे वही था। और अभी वहाँ पे क्या हो रहा है? अभी जुडिशियल इंक्वायरी जो बैठाई थी उसके बाद अभी वहाँ का माहौल कैसा है? बीच में एकदम कर्फ्यू जैसा हो गया था, तो अब वहाँ पे लोग और अभी सब चीज़ें कैसी हैं? बिल्कुल, अभी ठीक है, धीरे धीरे माहौल ठीक हो गया है। और जो बाजार पहले बंद थे वो खुलने लगे हैं, चहलकदमी शुरू हो गई है वहां पर। लेकिन पुलिस अभी काफी है, बहुत ज्यादा भारी तादाद में पुलिस है अभी। और मेरे ख्याल में आज ये था कि मेरे ख्याल में आज कल में ही वहां पे जो उनका कहना है कि जो आरोपी हैं इस पूरी हिंसा के, उनको ड्रोन के जरिए और जो वहां के सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो पुलिस ने कुछ तस्वीरें कलेक्ट की हैं, उनको वहां पर पोस्टर उनके लगाए जाएंगे। ये ऐसी कुछ बात सामने आ रही है। तो मे बी एक दो दिन में वहाँ जो है उनके पोस्टर वहां पर लगाए जा सकते हैं। अभी जैसे आज ही मुझे पता चला कि अभी तक 33 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, जिसमें 3 माइनर हैं। और करीब 10 एफआईआर टोटल अभी तक हो चुकी हैं इस पूरे मामले में, 10 एफआईआर और 33 गिरफ्तारी, 3 माइनर हैं इसमें। और अराउंड 400 लोगों के नाम ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं एटलीस्ट। हाँ, काफी वो आइडेंटिफाई काफी लोगों के नाम किए गए हैं। ओके। कुछ कुछ अखबारों ने तो उनके नाम भी वो जो उनकी तस्वीरें हैं वो रिलीज की हैं शुरुआत में ही। तो ये है। और क्या ये जैसे ये पूरा हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली जैसे ज्ञानवापी में हुआ था, अयोध्या में, क्या ये उसका रिपीटेशन लग रहा है लोगों को? जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है सडनली, फर्स्टली खास करके जो पहला रिव्यू का जितनी जल्दी से जुडिशरी ने फंक्शन किया है इस मामले में, और सेकेंड में कि सुबह सुबह लोगों को पता नहीं होता और ऐसा लगता है कि वापस वही वासु खाना के तोड़े जा रहे हैं, और फिर वायलेंस पूरा हिट होता है और पुलिस इतनी ब्लेम में, पुलिस को क्वेश्चन किया जा रहा है। क्या ये उसका रिपीटेशन ही सिमिलरली, बहुत ज़्यादा सिमिलरली उसकी तरफ से है? इसमें कुछ नया है जो पहले के केसेस में नहीं हुआ है? नहीं देखिए, लोगों का कहना है कि बार बार कभी काशी में, कभी मथुरा में, है ना, कभी यहाँ। अभी तो आपने देखा कि कैसे अजमेर की जो दरगाह हाँ। है ना, वहां पर अ, बदायूं में तो कई जगह पर इस तरह की पिटीशन दायर की गई है कि वहां पर पहले मंदिर था और जो है मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। और मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है कि उन जो पिटीशन दायर हो रही है उन पर सुनवाई भी हो रही है, कोर्ट जो है वो सर्वे के ऑर्डर भी कर रहा है। तो ये तमाम जगहों पर चल रहा है। तो एक ये बड़ा, अभी तो आप देखेंगे भारी कई मतलब मामले एकदम अचानक से इस तरह सामने आ गए हैं। तो ये भी सेम पैटर्न वैसे ही जा रहा है, जो लग रहा है कि जुडिशियल कोर्ट में एटलीस्ट इसका भी काफ़ी टाइम तक लंबा ये चलता रहेगा केस।
हाँ, तो मतलब देखिए ना कि मतलब जब मैं संभल में था या उसके अलावा बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का कहना था कि यार देखिए, जब ये बाबरी मस्जिद वाला और ये राम मंदिर वाला विवाद चल रहा था अयोध्या में, तो उसको लेके जब वहां पे मंदिर बन गया तो शायद लोगों को लगा था कि अब कुछ सब शांत। कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ। अब आगे ऐसी चीजें नहीं होंगी। लेकिन फिर अचानक से इस तरह फिर काशी में ज्ञानव्यापी संभल, है ना, और फिर ये अजमेर करती। दरगाह, हम्म। तो इस तरह कई मस्जिदों के नीचे मंदिर होने की बात कही जा रही और लास्टली आप जब वहाँ पे थे, आपने जैसे लोगों से बात की, क्या वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम जैसे कम्युनल वायलेंस जो होता है, कम्युनल हार्मोनी जो ब्रेक हो जाती है एक रीजन की, वहाँ पे भी हुई है अभी? या ये एक ऐसा है कि पुलिस की और लोगों के बीच का प्रॉब्लम है, बट लोगों के बीच में अभी भी वो हार्मनी है कि क्या है ये वहाँ पे अभी? नहीं, उस तरह का तो नहीं है कि मतलब हाँ हिंदू मुस्लिम वाला तो कोई ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि देखिए मैं ना कई हिंदू फैमिली से मिला तो बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो कैमरे पर आकर बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि देखिए हम कुछ भी नहीं बोलना चाहते, और उनका तर्क ये था कि यहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध है, बहुत अच्छा व्यवहार है, हम उनको मतलब दुआ सलाम करते हैं, उनसे हमारी रोजमर्रा की बातचीतें हैं, और हम यहाँ से निकलते हैं तो हमको नमस्ते करते हैं। और वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो मस्जिद के आसपास के इलाके की बात कर रहा हूँ मैं खास तौर से, हम्म। जो शाही जामा मस्जिद है उसके आसपास के इलाके की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मस्जिद के बिल्कुल सामने हिंदू आबादी है। हम्म। मेरी उन परिवारों से बातचीत हुई थी, तो वहाँ के जो हिंदू परिवार हैं, उन्होंने बोला कि भले हम कैमरे पे नहीं आएंगे, लेकिन हम्म। हम नहीं चाहते कि हमारे जुबान से कुछ ऐसा निकल जाए कि किसी को तकलीफ हो, क्योंकि हम आप लोग चले जाएंगे सर, हमको यहीं रहना है, हम्म। और जितने भी यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं हमारा उनसे अच्छा मिलना जुलना है, बातचीत है, वो मिलते हैं तो हम उनको सम्मान करते हैं, वो हमारा सम्मान करते हैं। सेम मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग थे, तो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ लोग पुलिस के व्यवहार से वहां नाराज हैं। हम्म। जिस तरह पुलिस और जो वहाँ की मॉब। स्थानीय लोग हैं उनमें जो, हाँ उनमें जो जो भी हिंसा हुई है, जिस तरह पत्थरबाजी हुई है या जो भी फायरिंग हुई है ना, उससे उससे लोग नाराज हैं। हम्म। तो लोगों के बीच अभी भी वो है रिश्ता, उन लोगों को एक दूसरे से प्रॉब्लम नहीं है, बट अथॉरिटी से अब थोड़ा मनमुटाव जैसा हो चुका है वहां पे। हाँ हाँ, मतलब मैं तो खुद बातचीत करके आया हूं, तो मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई हिंदू मुस्लिम वाली बातचीत है वहाँ, या हिंदू मुसलमानों से लड़ना चाहते हैं या मुसलमान हिंदुओं से लड़ना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ एक वो जो मस्जिद वाली बात है, वो देखिए हाँ। कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, किसने जो है पिटीशन दायर की है, वो एक उसका मामला है कि भाई किस तरह उस मामले को सुलझाया जाएगा, वो अलग बातचीत है। लेकिन स्थानीय लोगों का दिमाग में तो मुझे ये सब चीजें नहीं दिखाई दी कि मतलब या किसी हिंदू के साथ गलत कर दिया जाए, या कि हिंदू ये सोच रहा हूँ किसी मुसलमान के साथ यहाँ पे कुछ गलत कर दिया, इस तरह का तो मुझे नहीं दिखाई दिया। थैंक बल्कि वो तो कह रहे थे कि यहाँ पे यू। हाँ। कितने प्यार से कितने सम्मान के साथ हम लोग रहते आ रहे हैं लंबे समय से, कभी इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन फिर अचानक से इस तरह की चीजें हो गई लोगों में, जो है एक जो अलग तरह के भाव प्रकट हो रहे हैं उन लोगों में, इस तरह की चीजें अब हुई हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं था। ओके। थैंक यू सो मच सर, अपने टाइम निकाल के ये इंटरव्यू दिया। थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।